वेलकम ऑल लीडर्स। आज आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस लाइव सेशंस के अंदर। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपना कीमती समय निकाला आज के इस मीटिंग के लिए। लीडर्स, सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूं कि काफ़ी लीडर्स नए हुए हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि सामने जो व्यक्ति बोल रहा है वो कौन है। लीडर्स, मेरा नाम अरविंद चौधरी और दिल्ली से बिलोंग करता हूं। जो लीडर्स कनेक्ट हो चुके हैं वो जल्दी से जल्दी इस लिंक को अपनी टीम में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके बचे हुए लीडर्स जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएं और इस सेशन को हम कंटिन्यू कर पाए। लास्ट 1 मिनट हम इन बाकी के लीडर्स का इंतजार करेंगे कि हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, उसके बाद हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे बीच एक बहुत बेहतरीन लीडर गुजरात से हैं, जो हमें बताएंगे कि एटोमी अदर कंपनीज जितनी भी मार्केट में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उनसे बेस्ट क्यों है। 1 बाय 1 सारी कंपनीज के साथ कंपैरिजन करके आपके सामने रखेंगे कि हमें एटोमी क्यों करनी चाहिए, एटोमी बेस्ट क्यों है। उन बेहतरीन लीडर्स को बुलाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लीडर्स कनेक्ट हो चुके हैं उनमें से जो पहली बार इस YouTube चैनल पे ये मीटिंग देख रहे हैं, वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि एटोमी की हर नई इंफॉर्मेशन आपको समय पे मिल सके। क्योंकि जितनी भी एटोमी की न्यू इंफॉर्मेशन है, मैं डेली बेसिस पे ये न्यू इंफॉर्मेशन हो चाहे सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करने के लिए जो मटेरियल आपको चाहिए, वो सारा मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो अब आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस मीटिंग के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट मीटिंग किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से अगला टॉपिक जो आपको समझना है, जो अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, उस टॉपिक पे हम अगला सेशन लेके आ पाए। अभी हम हमारे बीच में गुजरात के बहुत बेहतरीन लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अच्छी जिन्होंने एटोमी के अंदर बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी टीम खड़ी की है। मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर चेतन आमीन सर को कि वेलकम। आप सभी की तरफ से मैं चेतन आमीन सर का वेलकम करता हूं। वेलकम चेतन आमीन सर। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ चेतन आमीन, अहमदाबाद गुजरात से। काफ़ी टाइम से लोगों की फरमाइश थी कि आपने एटोमी क्यों किया, तो मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूं कि मैंने एटोमी क्यों किया। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक है कंपैरिजन। किसकी कंपैरिजन? हर कंपनी के प्लान की कंपैरिजन हम आपको दिखाएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी खराब है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी एटोमी अभी तक इंडिया के मार्केट में जितनी भी कंपनियां चल रही है उससे बेस्ट क्यों है, यह आपको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि मैंने पहले भी एक कंपनी की थी, 2003 से लेकर 2015 तक एमवे बिजनेस में था मैं। 2016 से लास्ट 2 महीने पहले तक मैं विस्तृत करता था। आज तक जो मैंने कंपनियां की ना दोस्तों, वो सब टॉप ही की है। आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए तो एमवे आज की तारीख में भी नंबर 1 है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद वहां जो प्लान में कुछ चेंजेस था, तो उसके बाद में कोई कंपनी आई अपडेट लेके, तो हम वहां से शिफ्ट होके विस्तृत करने लगे। विस्तृत में कुछ अपडेट था, उससे कुछ बेटर था, तो हमने विस्तृत किया। लेकिन हर दिन, हर साल, हर महीने कुछ न कुछ नया अपडेट मार्केट के अंदर आता रहता है। सही बात है, कुछ न कुछ मार्केट में अपडेट आता रहता है, तो हमें उस अपडेट के साथ साथ में हमें भी अपडेट होना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब होंगे। जो हम अपडेट नहीं होंगे तो हम कामयाब नहीं बन सकते। बराबर।
तो यहाँ हमें अपने क्यों एमवे से हम वेस्टेज में आए। वेस्टेज जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने देखा, ज्वाइनिंग करने से 2 महीने के बाद में मैंने वेस्टेज के प्रोडक्ट परचेज किए थे। उस 2 महीने के दौरान मैं 15 से 20 बार वेस्टेज ऑफिस की मुलाकात ले चुका था, लोगों से बातें सुन चुका था, प्रोडक्ट के रिव्यू ले चुका था। उसके बाद 2 महीने के बाद में मैंने वेस्टेज के प्रोडक्ट परचेज किया और पैशनेटली बिजनेस स्टार्ट किया। तो उस टाइम में वेस्टेज ग्रोइंग में थी, इंडिया के अंदर ग्रोइंग में थी, नंबर 1 पर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ में थी। और आज आपको मालूम है कि वेस्टेज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, उसमें 2 राय नहीं है कि गलत है, सही है। आज वर्ल्ड वाइड 30वीं रैंक पर है। और अभी जो हम एटॉमी कर रहे हैं, तो एटॉमी क्यों कर रहे हैं? तो एटॉमी भी ऐसे ही मेरे हिसाब से नंबर 1 है। जैसे वेस्टेज ग्रोइंग में थी इंडिया के अंदर, वैसे एटॉमी की बात करें तो एटॉमी पर वर्ल्ड वाइड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में नंबर 1 है। ये क्यों? क्योंकि ये कंपनी 10 साल के अंदर आज 11वीं रैंक पर आ चुकी है। सब देखो कि 14 देशों में काम करती है, 10 साल के अंदर 11वीं रैंक पे आना बहुत ही बड़ी बात है। तो हम ये बात होती है प्रोफाइल की, तो प्रोफाइल की बात हम आगे भी सुन चुके हैं, तो उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये तीसरी कंपनी नंबर 1 मेरे हिसाब से है, वो मैंने आपको बताया, फास्ट ग्रोइंग है इसलिए नंबर 1 है। और आने वाले 5 साल के अंदर, 5 से 6 साल में इसको नंबर 1 वर्ल्ड वाइड नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज हम जो बात करेंगे, जब इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, उस टाइम में कौन सी कंपनी थी? तो उस टाइम पे 1996 से इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। उस टाइम में पहली कंपनी थी मोदी केयर। तो मोदी केयर का जो प्लान था वो एमवे जैसा था। और 1998 में एमवे आया। जब एमवे मार्केट के अंदर आया, इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ, उसके बाद 1 साल के अंदर लोगों को पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चीज है और नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस है। वो बिजनेस करने से हमारे सपने फुलफिल हो सकते हैं। तो हम सब यहाँ ये कोई न कोई बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? अपने सपने को साकार करने के लिए। तो आज हम पहले बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड जो नंबर 1 कंपनी है एमवे, तो एमवे में क्या है। हमारा प्लान तो आप सबने देखा है, तो मैं एटॉमी के प्लान के रिगार्डिंग अभी चर्चा नहीं करूंगा। आप सबको मालूम है, बीच बीच में बात आती रहेगी, लेकिन पूरा प्लान आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो यूट्यूब वगैरह में और हमारी जो मीटिंग होती रहती है उसके अंदर भी आप प्लान देख सकते हो। तो यहाँ क्या क्या है, एमवे की बात करें तो एमवे प्लान के अंदर क्या है कि एमवे के अंदर हमें 6 लाइनें बनानी होती है, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 लेग बनाने पड़ते हैं। जब आप 6 लेग बनाते हो तब जाके आपकी अच्छी खासी इनकम होती है। 6 लेग को क्वालिफाई कराते हो तब जाके आप डायमंड बनते हो, और एमवे के अंदर डायमंड की लाइफस्टाइल अच्छी होती। लेकिन ये 6 लेग को मेंटेन करना है। मैं हर कंपनी की बात करूंगा तो पहले मैं पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद चेक करना है। तो एमवे की प्रोफाइल के बारे में पहला नंबर है प्रोफाइल। तो एमवे की प्रोफाइल आप खुद चेक कर लीजिए, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। नंबर 1 है, बात सही है। दूसरा है प्रमोटर, उसको प्रमोट कौन कर रहा है। तीसरी चीज आती है प्रोडक्ट,
उसकी प्रोडक्ट कैसी है। प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी। मार्केट के अंदर हर तरह की प्रोडक्ट मिलती है, एक ही प्रोडक्ट होती है, उसका 10 रुपया भी दाम होता है, 40 रुपया भी होता है, 100 रुपया होता है और 500 रुपया भी होता है। लेकिन हर प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी में कुछ न कुछ चेंजेस होता है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद में आता है प्लान। तो हम यहाँ आज जो बात करेंगे वो प्लान के ऊपर ही करेंगे, जितनी भी कंपनी की बात करेंगे वो प्लान के ऊपर ही करेंगे। तो यहाँ प्लान क्या है, एमवे का प्लान जो है वो 6 लाख का प्लान है दोस्तों, 6 लाख। उसमें क्या होता है, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं? हम नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करते हैं, रोटी के लिए नहीं करते। रोटी के लिए तो हम जॉब या छोटा मोटा धंधा कर लेते हैं, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं हमारे सपने के लिए करते हैं। तो हमारे सपने क्या क्या होते हैं, जैसे फॉरेन जाना, अच्छी गाड़ी लेना, अच्छा घर लेना, अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन की बात करें। अपने माँ बाप होते हैं तो अस्पताल, जब बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल के अंदर हम दाखिल करते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाया जाए, नहीं कि गवर्नमेंट अस्पताल में। तो इस सब चीजों के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कतें क्या क्या आती है, उस टाइम की बात करें जब एमवे 1998 में लॉन्च हुआ था, तब इसके सिवा मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी नहीं थी। तो उस टाइम में ये अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, ये खराब नहीं है। कोई भी कंपनी अभी जितनी भी मार्केट के अंदर चल रही है, एक भी प्रोडक्ट कंपनी खराब नहीं है। ये बात क्लियर कर लेना, किसी से के सामने किसी भी कंपनी की बुराई भी आप मत करना, बराबर। उनको बताना, कैसे बताना वो हम चर्चा करते हैं। तो ये प्लान उस टाइम में अच्छा था, उसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये अच्छा था। लेकिन उसके बाद में कुछ अपडेट आया तो ये प्लान डाउन हो चुका। कैसे? तो अपडेट क्या आया, तो हम क्या करते हैं सपने के लिए, तो हमारा सपना क्या होता है, फॉरेन टूर। तो हम फॉरेन टूर की बात करें तो एमवे में क्या है, एमवे में आप 18 महीने तक 10,000 पॉइंट वैल्यू करेंगे, तब आपका 18 पॉइंट होगा। जब आपका 18 पॉइंट होगा तब जाके आप फॉरेन टूर के लिए एलिजिबल होंगे। 18 पॉइंट कब होंगे, 10,000 पॉइंट 18 महीने तक आप करोगे, तब जाके आपका 18 पॉइंट होंगे, और उसके बाद आप फॉरेन टूर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब 10,000 पॉइंट करना है तो कितना रुपये का बिजनेस करना पड़ेगा, तो करीबन करीब उस टाइम की बात करूं तो 8 से 9 लाख रुपए का बिजनेस होता था। आज की तारीख में बात करें तो 10 से 11 लाख रुपए का हर महीने आप हर लेख से बिजनेस देते हो, तब जाके आपका 1 पॉइंट बनता है। ऐसा 18 महीने करोगे, वो 18 महीने में भी पॉइंट है, उसका जो होता है वो सितंबर टू 18 महीने गिना जाता है। बीच में से आप क्वालिफाई हुए तो नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 की जगह आप 15,000 पॉइंट करो, 20,000 पॉइंट करो। 15,000 पॉइंट करोगे तो 1.5 पॉइंट मिलेगा, 20,000 पॉइंट करोगे तो 2 पॉइंट मिलेगा। ऐसे करके भी आप 18 पॉइंट कर सकते हो। मान लो कि 12 महीने में भी करना है तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं है। ये जब आप 10,000 पॉइंट करते हो ना, तब जाके आप सिल्वर लेवल पर चले जाते हो। ऐसा 18 महीने रेगुलर आप सिल्वर रहोगे, तब जाके आपकी फॉरेन टूर आएगी। मान लो कि 18 पॉइंट की जगह 17.5 पॉइंट भी हुआ तो भी आप फॉरेन टूर नहीं जा पाओगे। तो वो सब पैसा कहाँ गया, वो कंपनी में गया। यहाँ पर एमएलएम की दुनिया में जितने भी प्लान चलते हैं ना, वो कंपनी रिलेटेड है। एमएलएम जितने भी प्लान है वो कंपनी रिलेटेड है, वो आपको पता चलेगा। ये 17.5 हुआ तो गया कहाँ, वो 17.5 का जो बिजनेस आया, वो सब का जो प्रॉफिट हुआ
वो सब कंपनी में चला गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन टूर में जो खर्चा था वो खर्चा तो बच गया ना। सिर्फ कितने पॉइंट के लिए? 5 पॉइंट के लिए, 0.5 पॉइंट के लिए। तो 0.5 की कीमत क्या होती है? 5 लाख रुपया। तो वहां के डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते थे, मैंने देखा है, 0.5 बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए का मान लो कि डाउनलाइन में बल्क माइनिंग करा देंगे, थोड़ा बहुत खुद कर लेंगे, ऐसा करके भी 18 पॉइंट कर लेते थे और फॉरेन टूर के लिए एलिजिबल होते थे। तो क्या हुआ, घर में गोडाउन बन जाता था। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के घर में गोडाउन है, क्योंकि वहां पर मैं एक काम था ITZ का पैसा रिलोड करना, तो वो मैं कर रहा था। तो मुझे मालूम है कि 30-31 तारीख, आज 31 तारीख है, आज की तारीख में भी वहां पर बड़े बड़े लीडर हाजिर है, क्योंकि आज मंथ एंड है। मंथ एंड है, बोले आपका कितना PV हुआ? आपका 20 PV बाकी है, 30 PV बाकी है, अरे इतना कर लो। क्यों? क्योंकि उनके पॉइंट बन जाए, इसके लिए वो आपसे ये करवाते हैं। तो उसमें फॉरेन टूर कार फंड जैसा तो कुछ था ही नहीं, उसमें हाउस फंड नहीं था। उसके बाद में जो कंपनी आई अपने ठोके, ये प्लान उस टाइम में खराब नहीं था। मैं देसी भाषा में आपको बताता हूं कि उस टाइम में जो चल रहा था वो अच्छा था। जैसे कि पहले हमारे घर में लैंडलाइन हुआ करता था, आज लैंडलाइन को कोई यूज नहीं करता, तो ये लैंडलाइन की तरह है। दूसरी भाषा में बताऊं तो मॉपेड ल्यूना आती थी ना, उसके जैसा है ये। अपडेट आता है मार्केट में तो आपको अपडेट होना पड़ेगा, ये लेकिन पहले वाला है, बराबर। दूसरी बात करें तो ये बिजनेस है ना। तीसरी बात, आज मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा। पहले क्या करते थे, क्रिकेट खेलते हो ना सब लोग, सब लोग क्रिकेट के फैन है, सही बात है, सब लोग क्रिकेट के फैन है। तो पहले क्रिकेट कौन सा चलता था? टेस्ट मैच 5 दिन का, और लोग देखते भी थे 5 दिन। क्यों? क्योंकि उस टाइम में लोगों के इतने सपने नहीं थे, 5-5 दिन फ्री थे, तो घर में देखते थे। लोग स्टेडियम में जाके भी 5 दिन का मैच देखते थे। लेकिन टाइम चेंज हुआ, टाइम कम हुआ, तो वहां पर क्या आया? अपडेट आया। अपडेट क्या आया ये मैं आपको बताता हूं। उसके बाद में आया वेस्टेज। वेस्टेज कब आया? 2004 में, 6 साल के बाद। कौन लेके आया? तो मोदी केयर 96 में जब लॉन्च हुआ, उसमें एक शख्स जो थे वो जॉब करते थे, उन्होंने मोदी केयर को अच्छी रैंक पे ले गए, अच्छे खासे टर्नओवर पर ले गए, मेहनत करते हुए। उन व्यक्ति ने 2004 में जो यहाँ इंडिया के अंदर कंपनियां चल रही थी, एमवे और टपरवेयर है, ओरिफ्लेम है, फॉर एवर लिविंग है, ऐसी सारी कंपनियां चल रही थी। वो मार्केट में जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो मार्केट को रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं कंपटीशन कहाँ है, कैसे बढ़ाया जाए। तो वहां से सब कंपनियों का रिव्यू लिया, और वहां जो जो माइनस पॉइंट थे, उस माइनस पॉइंट को निकाल के उन्होंने क्या किया, एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया। और नया प्लान 2004 में वो लेके आए, और उस कंपनी का नाम है दोस्तों वेस्टेज। और वेस्टेज में क्या है? 6 लेख, 7 लेख, 8 लेख, 10 लेख। कोई रिसर्च करेगा तो क्या करेगा? यहाँ इंडिया में जैसे बिजनेस चलता है उसके रिगार्डिंग की रिसर्च करेगा। तो यहाँ 6 लेख वाला प्लान चलता था एमवे का, उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये प्लान बनाया। इस प्लान में फायदा क्या हुआ उस प्लान के हिसाब से? तो आप प्रोफाइल अपने आप चेक कर लीजिए, प्रमोटर कौन है वो आप चेक कर लीजिए, अच्छे ही है, तब जाके मैंने किया था। प्रोडक्ट मार्केट रेट के हिसाब से थे, तो चल पड़ा इंडिया के अंदर। हम बात करेंगे प्लान की।
और दोबारा से हम बात करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं? सपने के लिए। तो हमारे सपने क्या है? फॉरेन टूर। तो यहाँ फॉरेन टूर की बात की जाए तो यहाँ पर आप एक लेवल पर चले जाते हो, जिनको बोलते हैं सिल्वर लेवल। जब सिल्वर लेवल चले जाते हो तो कंपनी आपको फॉरेन टूर के लिए पैसा देती है और वो अपने अकाउंट में आपको शो करती है, लेकिन अपने पास रखती है। जब कंपनी का फॉरेन टूर होता है तब आपको कहा जाता है भाई आपका फंड इतना जमा है, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। एक फॉरेन टूर की टिकट का खर्चा इतना है, आपका फंड इतना जमा है, ये फंड को यूज करके आप जा सकते हो। तो हमारे लिए क्या बात हुई? अच्छी बात हुई उस कंपनी से। वहां तो पॉइंट करने पड़ते, यहाँ कंपनी ये लेवल पे जाके हमें फॉरेन टूर के पैसे फंड के रूप में देती थी। बड़े कंपनी में जमा रहता था लेकिन देती तो थी। जितना भी हुआ, जाना है नहीं जाना है वो आपको नक्की करना है। तो यहाँ कार ट्रैवल फंड कंपनी देती है, जिसको बोलते हैं ट्रैवल फंड। दूसरा, वो 1 महीने आप एलिजिबल हो जाते हो तब से देती है। दूसरा हमारा सपना क्या है? तो बोलते हैं कार का। तो कार फंड कंपनी देती है, लेकिन कार फंड में क्या है? क्राइटेरिया है। 3 महीना आप 3 लोगों को एक पर्टिकुलर लेवल पे ले जाते हो और 3 महीना कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि 1 महीना आज किया, दूसरा कल, दूसरा महीना नहीं हुआ और तीसरा चौथा महीना हो गया तो नहीं चलेगा। जब आप एलिजिबल होते हो उस लेवल के लिए, उसके बाद दूसरे महीने भी होना पड़ेगा, तीसरे महीने होना पड़ेगा, उसके बाद में चौथे महीने में आपको क्या मिलेगा? कार फंड मिलेगा। वैसे यहाँ हाउस फंड भी मिलता है, लेकिन हाउस फंड के लिए क्या है? 6 लोगों को आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्टर लेवल बोला जाता है, वहां तक ले जाना पड़ता है। 6 लोगों को आप मेंटेन करोगे डायरेक्टर लेवल पर, तब जाके आपका हाउस फंड स्टार्ट होगा। वो भी क्या? 3 महीने का क्राइटेरिया, कंटिन्यूस 3 महीना आपको करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको हाउस फंड मिलेगा। यहाँ पर टक्कर क्या है? क्या होता है कि 6 महीना, वो 3 महीना किया, उसके पैसे कहाँ गए? ये सब फंड कंपनी अपने हिसाब से जमा रखती है। कार फंड की बात करें तो कार लेनी पड़ेगी, जब तक आप कार नहीं लोगे तब तक वो फंड कंपनी के अंदर जमा रहेगा। हाउस फंड का तो कंपनी रिलीज कर देती है, उसमें क्राइटेरिया नहीं भाई आपको घर लेना पड़ेगा, लेकिन कंपनी यहाँ देती है तो वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक और डिप पॉइंट है, वो क्या है? रीपर्चेज। आपके नीचे लोग तो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन आपकी खुद की खरीदारी नहीं है तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। क्या है? वहां पर अलग अलग लेवल है। अभी प्लांट छेद हुआ तो 5% से लेके 11% का लेवल है, तो 10% तक मिनिमम आपका 20 पॉइंट हर महीने कंपलसरी होना चाहिए, तब जाके आपको कमीशन मिलेगा। एक लेवल पे चले जाते हो जिसको बोलते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर आप बन जाते हो तो मिनिमम आपका हर महीने 40 पॉइंट का परचेज होना जरूरी है। एमबे में भी था, एमबे में 100 पॉइंट करना पड़ता था। 100 पॉइंट की कीमत होती थी 10,000 रुपया। 99.9 पॉइंट भी हुआ है ना, और 0.1% नहीं हुआ तो भी आपको कमीशन नहीं मिलता था वहां पर। ये बात मेरी कहने की रह गई, बराबर। और यहाँ पर 40 पॉइंट नहीं करोगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ दूसरा फायदा है, कंपनी ने अच्छा सोचा है। क्या? कि भाई 40 पॉइंट इस महीने नहीं हुआ, हम कहीं बाहर घूमने गए, हमारे घर में रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बाहर गए तो भूल गए, आपने परचेज नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपका जो कमीशन है वो होल्ड पर रखा जाएगा। जब दूसरे महीने आप 40 पॉइंट करोगे तो वो होल्ड पर रखा हुआ और इस महीने का दोनों का मिला के आपके घर में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ
अपडेट आया, उस कंपनी से अपडेट आया। वहां पर क्या था, ऐसा नहीं था कि अगले महीने आपका 100 पॉइंट हो जाएगा तो होल्ड में रखा हुआ पैसा आपको मिलेगा। वहां होल्ड जैसी सिस्टम ही नहीं थी। यहाँ जो माइनस पॉइंट थे उस कंपनी में, उसको निकाल के ये कंपनी ने ये प्लान बनाया। दूसरा, यहाँ पर जिन जिन लोगों को ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ता है, आप 7वीं लेख खोलो, 8वीं लेख खोलो, 10 लेख खोलो, 11 लेख खोलो, 12 लेख खोलो। जितने ज्यादा लोगों को आप अपने हिसाब से स्पॉन्सर करते जाओगे उतनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। आप लोगों को मदद करो, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, लोगों को मदद करने का बिजनेस है। लेकिन मैंने ये एटॉमिक का प्लान देखा ना, तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि एटॉमी में रियल में मदद की जाती है, इन सब प्लानों में मदद नहीं की जाती। ये सब प्लान के अंदर खुद का स्वार्थ ज्यादा आता है। यहाँ पर ये बंदा क्या करता है, उसका हाउस फंड अचीवर हो जाता है। यहाँ पर लेवल कहते हैं क्राउन, क्राउन लेवल आता है। उसके बाद में अपने लेवल को बढ़ाने के लिए साइड में 6 के साथ में 7, 8, 9 ऐसे लेख बढ़ाते जाते हैं। और जैसे उनका लेख बढ़ता है वैसे उनकी इनकम बढ़ती है। और यहाँ पर एक बंदा एक लेवल पर पहुंच गया है तो फिर क्या बोलते हैं मालूम है, मुझे मालूम है, शाबाश शाबाश, आप बहुत ही अच्छे कर सकते हो, आप कीप अप, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, मोटिवेशन की बातें होती है। और वो बंदा कहाँ चला जाता है, 7वें लेग और 8वें लेग के और दूसरे लेग को डेवलप करने के लिए। और यहाँ हमें छोड़ दिया जाता है भाई अब आप कर सकते हो। जब तक आप यहाँ एक लेवल, पर्टिकुलर लेवल, डायरेक्टर या सिल्वर नहीं जाते हो ना, तब तक वो आपके पास रहता है। लेकिन वो किसी को आपके नीचे स्पॉन्सर नहीं करता, वो करता है तो अपने साइड में नए लेग ओपन करता है। ये बात, ये लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल होने के बाद एक लेवल अचीव करने के लिए आपको साइड वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ इस बिजनेस के अंदर आपका एक लेग डायरेक्टर चला गया, अब आपको सिल्वर जाना है तो बाकी के जितने भी लेग है उसमें से आपको 1800 पॉइंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1800 पॉइंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी का मतलब 54,000 रुपये का, 54 से 60,000 रुपये का बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको कमीशन मिलेगा। ये लेवल, ये बंदा तो बिजनेस अच्छी तरह से कर लेता है, 10,000 पॉइंट होता है इसमें, लेकिन जो साइड में 1800 पॉइंट नहीं होता है तो आपके घर में इनकम आती है 0। आपने खुद परचेज किया, उसका ही परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। और 1800 पॉइंट करेंगे तो आपकी इनकम करीब 12,000 के आसपास हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, दूसरी लेगों में से जो बिजनेस होता है उसमें पॉइंट कम पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लो कि 200-300 पॉइंट कम पड़ गए तो हम क्या करते हैं, 9,000 का प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, 300 पॉइंट कर लेते हैं। तो हुआ क्या, बल्क बाइनिंग हो गया, घर में प्रोडक्ट आ गए, लालच थी ना, 1800 पॉइंट हो जाएगा तो मुझे ट्रैवल फंड मिलेगा, एलओबी मिलेगा। उसके चक्कर में हम 300 पॉइंट का परचेज कर लेते हैं, 9,000 का परचेज करते हैं और 10 से 12,000 रुपए की हमारे घर में इनकम होती है। तो हमारे पास बचा क्या, अब वो 9,000 अच्छा है, 9,000 का सामान है, लेकिन वो 9,000 का सामान हमें कहीं ना कहीं बेचना तो पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर 50% में सेल होते रहते हैं। आज मेरे पास भी 50% में आते हैं, मैं हर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को देता हूं, भैया अच्छी प्रोडक्ट है, आप 50% में यूज करो। तो ये चीज है, जब 2 लाख क्वालिफाइड होते हैं तो 1800 की जगह आपको 1500 पॉइंट करने होते हैं, उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। मैं कल दोपहर हमारी 2 बजे की मीटिंग चल रही थी, उस टाइम पे भी एक बंदे का फोन आया, चितन भाई आप वो बोल रहे थे वो ऐसा हो सकता है, मैं बोला हाँ, आपका लेवल क्या है,
बोलता है अभी गोल्ड होना है, 800 पॉइंट बाकी है, तब जाके मैं गोल्ड हो जाऊंगा। मैंने उनसे बात की, आपकी एलओबी बन रही है? बोलता है एलओबी नहीं। तो मैं बोला ये 50% में बेच के आप अच्छा खासा पैसा नहीं कमाओगे। तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके घर में 2 लाख क्वालिफाइड है, दोनों लेग में करीब 1-1 लाख रुपए का बिजनेस हो चुका है, और उसका साइड वॉल्यूम नहीं होने की वजह से उनके घर में इस महीने इनकम आएगी तो करीबन करीबन 500 से 700 रुपया। और जब साइड वॉल्यूम हो जाता है तो उसके घर में 8 से 10 हजार रुपए की इनकम आएगी। तो ये है। तो इस प्लान को हम क्या करेंगे? एमवे वाले को तो हमने बताया, क्या बताया? लैंडलाइन, मॉपेड। इसको हम क्या करेंगे? बोलेंगे मार्केट में अपडेट आया, लैंडलाइन के बाद क्या आया दोस्तों? मोबाइल आया। कौन सा मोबाइल आया? जित फोन ला दो, मोबाइल आया मार्केट के अंदर। कैसा आया? कीपैड वाला फोन जो हम यूज करते थे, उसमें वीडियो वगैरह नहीं दिखता है, खाली हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो वो मार्केट के अंदर चेंज आया, लैंडलाइन की जगह मोबाइल आया। तो ये मोबाइल की बात है। दूसरी बात करें तो ल्यूना की जगह ये स्कूटर आ गया। हमारा बजाज आता था ना, बजाज सुपर, तो ऐसी बात है, ये सुपर प्लान है। जो पहला था उससे सुपर था, लेकिन मार्केट में और अपडेट आने लगा। और अपडेट क्या आया? अभी 4 साल पहले दूसरी एक कंपनी स्टार्ट हुई, जिस कंपनी का नाम है अभी बहुत ही चर्चा में है, और वो लोग बोलते हैं कि हम एक कदम आगे हैं। अरे भैया सही बात है, सब लोग एक कदम आगे, लेकिन एक कदम आप दूसरा कदम नहीं उठाओ तो आगे नहीं जाओगे। यानी कि 2 कदम होना चाहिए, लेकिन वो एक कदम आगे है। तो हम क्या करें भैया? आप एक कदम आगे रहो। एमवे नंबर 1 था, वेस्ट इंडीज इंडिया का नंबर 1 है, और वो एक कदम आगे है। लेकिन मेरे को वो जचा नहीं। उस कंपनी में क्या हुआ? ये 2 लेग वाला प्लान है, अपडेट आया ना। यहाँ पर जो दिक्कतें होती थी साइड वॉल्यूम वगैरह की, वो यहाँ पर निकल गई, क्योंकि 2 लेग मेंटेन करना है। एक लेग आपकी अपलाइन मेंटेन करवा के देती है, और दूसरी लेग आपको मेंटेन करनी है। आप 2 लेग हो गई तो आपके घर में इनकम आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक चीज यह होती है, एक लोगों का चेक दिखा के उसकी बात करें तो प्रोफाइल आप खुद चेक कर लेना, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। क्योंकि मार्केट के अंदर आप फेसबुक में काम करते हो तो आपको मालूम है कि कौन सी कंपनी का क्या क्या बोलबाला चल रहा है। तो इसकी प्रोफाइल आप चेक कीजिए। दूसरी बात, इनके प्रमोटर चेक कीजिए, प्रमोटर कैसे है, कैसे बात करते हैं, क्या है, कुछ भी है, वो प्रमोटर आप चेक कीजिए। प्रोडक्ट आप लाके खुद चेक कर सकते हो, क्योंकि उस कंपनी से यह कंपनी और सस्ता लेके आए। जितना सस्ता होगा उतना अच्छा तो नहीं होगा। सस्ता और अच्छा दोनों का कभी मेल खाता ही नहीं है। तो ये प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद चेक कर लीजिए। मैं जो बात करूंगा प्लान के रिगार्डिंग ये बात करूंगा। तो यहाँ पर प्लान में क्या है कि यहाँ पर आपके 2 लेग है, तो आपके पास 2 के हिसाब से तीसरा कोई चॉइस नहीं है। तो तीसरा जब बंदा कोई आता है तो आपको उसके नीचे ही रखना पड़ता है। तो ये अच्छी बात है, आप रख सकते हो आप दूसरी लाइन, लेकिन कभी भी कोई भी अपलाइन आपको आपकी दूसरी लाइन खोल के नहीं देगा और दूसरी लाइन में आपको हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको तो पॉइंट वहां पर बिजनेस वॉल्यूम चलता है, तो बिजनेस वॉल्यूम यहां से आएगा तो भी चलेगा, वो यहाँ आपकी दूसरी लाइन में कभी मदद नहीं करेगा। वो दूसरी लाइन आपको खुद चलानी पड़ेगी, तब जाके आपकी इनकम होगी। आपके नीचे कितने भी लोग आ गए, कितने भी पॉइंट आपके बन गए,
लेकिन जब तक आपका दूसरा लेग में पॉइंट नहीं बनेंगे और दोनों का मैचिंग नहीं होगा, तब तक आपके घर में इनकम नहीं आएगी। अपलाइन आपको हेल्प करती है, बोलते हैं हम आपको पावर लेग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपकी टीम डेवलप कर देंगे। लेकिन वो टीम कैसे डेवलप करेगा? एक ही लाइन में करेगा, दूसरी लाइन में आपको हेल्प कभी नहीं करेगा। और हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग दूसरे को मदद करने का बिजनेस है। ये अभी 3 प्लान है इस तरीके का। एक ओके लाइफ है, प्रोवेदा है और विनफिनिट है। 3 कंपनियों के प्लान है। तो सब में इस तरह का ही सिचुएशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग होगा, तब जाके आपका एक $2,500 करने के लिए 15,000 के आसपास की परचेज करनी रहती है, 15,000 के करीब। ऐसे 15,000 की इस साइड में, 15,000 की इस साइड में 30,000 का वॉल्यूम जब आप करोगे, तब जाके आपकी 300 रुपये की इनकम होगी। वो बताते हैं 300 रुपया, लेकिन एक्चुअल में आती है 250 से कम। तो ये चीज है। दूसरी बात, वहां पर क्या है, आपका जब 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट में जब बिजनेस वॉल्यूम होता है, तब जाके 3 महीना मेंटेन करोगे, उसके बाद में आपको कार फंड दिया जाएगा। 6 महीना मेंटेन करोगे, उसके बाद आपको हाउस फंड दिया जाएगा। तो ये 3 महीना 6 महीना क्यों? उस टाइम के पैसे कहाँ गए? बराबर। तो हम ये नहीं कहते कि प्लान खराब है, उससे अपडेट होके ये प्लान आया है। तो अच्छा है, 2 लेग है, और 2 लेग पे आदमी जो चाहे वो कर सकता है। आज तक 2 लेग से ही सब काम हुआ, हर जगह पे 2 लेग चलता है। आज हमारा इंडिया देख लीजिए, उसके भी 2 लेग ही है। ऊपर है कौन है? राष्ट्रपति। एक साइड में संसद सभा और एक साइड में राज्यसभा, तो 2 हुए। उनके नीचे भी 2-2 है। आप पूरा अपना भारतीय बंधारण देख लीजिए, 2 लेग पे ही चलता है। तो ये बिजनेस 2 लेग पे क्यों नहीं चलता? आज तक 2 था, वो कंपनी रिलेटेड प्लान था, सब कंपनी रिलेटेड प्लान है। यहाँ पर क्या है, आपका 30,000 यहाँ हुआ, यहाँ 50,000 पॉइंट हुआ, तो आपको 40,000 का मैचिंग के पैसे दिए जाएंगे। बाकी के 10,000 पॉइंट दूसरी साइड में हो, वहां कहाँ गया? तो वो कंपनी में चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये सब कंपनी रिलेटेड प्लान है। 3 महीना मेंटेन करो तो कार फंड मिलेगा, 6 महीना मेंटेन करो तो हाउस फंड मिलेगा। और वो बोलते हैं भाई इतना पैसे हम बांटते हैं। मार्केट के अंदर एमवे 31% बांटती है, वेस्टिज बोलती है हम 60% बांटती है, ये बोलते हैं हम 77.5% बांटते हैं। अरे भैया 77.5 जो ना समझ है ना, उनको समझाना। 77.5 में आप क्या करते हो? तो मान लो कि यहाँ मैं हूं और मैं यहाँ आपको स्पॉन्सर करता हूं, और मेरे पास दूसरा कोई बंदा आया, उसको मैं यहाँ स्पॉन्सर करता हूं, तो वो बोलते हैं स्पॉन्सरशिप इनकम, आपको 1 लाख से पैसा आएगा। स्पॉन्सरशिप इनकम, भैया वो स्पॉन्सरशिप इनकम 10% है, तो आप टर्नओवर में क्यों गिनाते हो? वो 77.5% है, उसमें से आप 10% निकाल दो, 67.5% ही कंपनी बांटती है। आप लोगों को बताते हो 77.5% बांटते हैं, ये तो फ्लैगशिप बोनस है आपका। वो फायदा इसको नहीं होता है, इसको ही होता है, जो स्पॉन्सर करता है उसको होता है, और वो उसके जो कमीशन आता है उसका 10% उसको मिलता है, तो उसमें थोड़ी गिना जाएगा। बराबर। तो यहां पर हम इस प्लान को क्या कहेंगे? 2G और 3G का प्लान कहेंगे। स्मार्टफोन, ये स्मार्ट बिजनेस आ गया, जमाना बदल गया। वो लैंडलाइन थी, वो कीपैड वाला फोन था, ये आया स्मार्टफोन 2G और 3G। बराबर।
दूसरी भाषा में बात करें तो स्कूटर से आगे आया, क्या आया? बाइक आया, बाइक, क्योंकि अच्छी खासी माइलेज देती है तो बाइक आया। दूसरी भाषा में हम बात करें तो वेस्टेज वनडे मैच थी, ये है 2020, 2020 की 2020 मैच। अच्छी बात है, 2020 फास्ट इनकम आती है। उस प्लान से वेस्टेज में फास्ट इनकम थी, वेस्टेज से इस प्लान में भी फास्ट इनकम है। ऐसा हम नहीं बोलते भाई इनकम नहीं है, अच्छी इनकम, फास्ट इनकम है 2020। लेकिन हम देश में खेलना नहीं चाहते, हम तो आईपीएल खेलना चाहते हैं, सारे दुनिया के खिलाड़ियों को एक साथ में लेके खेलना चाहते हैं। हमारा एटॉमिक बिजनेस का जो प्लान है ना, वो आईपीएल की तरह है। वो कैसे, वो उसका रिव्यू मैं आपको बता दूं। यहाँ पर भी रीपर्चेज वगैरह तो है ही, वो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और हर कंपनी के अंदर, ये तीनों के अंदर एक कॉमन चीज है, और वो कॉमन चीज है, क्या है? आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ये सब प्लान, इसमें सब में टाइम लिमिट, मैंने अभी तीनों प्लान बताए, तीनों प्लान के अंदर टाइम लिमिट है। 1 तारीख से बिजनेस शुरू होता है और 31 तारीख या 1 तारीख को बिजनेस का क्लोजिंग होता है। और हम जब एमबीए कर रहे थे तब हमें बोला जाता था कि आईबीओ, आईबीओ का मतलब क्या होता है? आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो मुझे बताओ दोस्तों, हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बिजनेस हम खुद क्लोज नहीं करते हैं। कौन करता है बिजनेस क्लोज? कंपनी करती है, कंपनी करती है। क्योंकि तारीख लिमिट दी जाती है, 30 तारीख या 31 तारीख या 1 तारीख को क्लोजिंग डेट कंपनी नक्की करती है, हम नहीं करते। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए। इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? हम छोटा मोटा कोई ना कोई धंधा करता है, किराना की दुकान है, कुछ भी बिजनेस करते हैं, कुछ अच्छा सा त्योहार होता है, मान लो कि दिवाली है, अभी नवरात्रि आएगी, तो पार्लर वाला होगा तो नवरात्रि के 12 बजे 2 बजे तक दुकान खुली रखता है। दिवाली के टाइम में लोगों की दुकान 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक खुली रहती है। तो वो खुद का बिजनेस है, मुझे कब तक खोल के रखना है वो मैं तय करता हूं। मुझे पहले बंद करना है, 10 बजे बंद करना है, 8 बजे बंद करना है, वो मेरी मर्जी है। मैं इस धंधे का खुद मालिक हूं। लेकिन यहाँ पर किसी भी कंपनी में आप खुद मालिक नहीं हो, सिर्फ बोला जाता है कि आप आईबीओ हो, लेकिन आप आईबीओ नहीं हो। आप एक सेल्समैन हो। हर कंपनी की प्रोडक्ट आपको सेल करनी पड़ती है। मैंने एक बार एक बंदे के पोस्ट में लिख दिया था, कुछ मैसेज था, पूरा डिटेल तो नहीं बोलूंगा, तो मैंने बताया था उसमें कि आप सेल्समैन बनोगे, मालिक नहीं बनोगे। क्योंकि मैं सेल्समैन बन चुका हूं। एमबीए में हमें अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए, हर जगह पे प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाए वो बताया जाता है। तो यहाँ पर हम आईबीओ नहीं है, हम सेल्समैन है, जैसे हमारे बिजनेस में होता है। अब हम आते हैं हमारा बिजनेस प्लान। पे आउट का तो सबका अच्छा ही है, हम किसी का पे आउट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हर कंपनी लीगल है, एथिकल है, प्लान के हिसाब से पैसा हर जो तारीख फिक्स की हुई है उस टाइम पे बांटती है। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे थे, उसमें अभी कोई पॉइंट बाकी रहा है, एक पॉइंट बाकी रहा है, सिंगल आईडी। एमवे बिजनेस में सिंगल आईडी पे दूसरे देश में आप बिजनेस नहीं कर सकते। एमवे बिजनेस 110 देश में चलता है, लेकिन आप जिस देश में बिजनेस करना चाहो वहां पर आपको अलग से आईडी लेना पड़ता है। वेस्टेज बिजनेस 5 कंट्रियों में चलता है, वो सिंगल आईडी पे 500 देशों में आप बिजनेस कर सकते हो।
दूसरी जो कंपनियां हमने बात की, 3 कंपनियों की, ओके लाइफ, प्रोवेदा और विनफिनिट, वो अभी इंडिया के अंदर है। तो आगे क्या अपडेट लाएगी वो कंपनियां, वो कंपनी जाने, हम नहीं जान सकते। लेकिन जो लीगल अभी चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी एटॉमिक बिजनेस अच्छा क्यों? हमने बताया लैंडलाइन, कीपैड वाला फोन, 2G 3G फोन, 4G फोन, बराबर। अभी ओके से भी बेटर प्लान मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर प्रोवेदा का है, क्योंकि उसमें कम बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर पैसा बांटती है कंपनी। खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी मैंने सुना है नहीं है, वो कंपनी वाले जाने और वो कंपनी के काम करने वाले जाने, बराबर। तो हम 4G तक आ गए। अब हम आ रहे कहा? हमारा काम है 5G, हमारा एटॉमिक। एटॉमिक बिजनेस में क्या है? एटॉमिक बिजनेस में भी 2 लाइनें हैं जो मैंने बताया। उसकी प्रोफाइल आप सबको मालूम है। प्रमोटर कैसे है? दुनिया में ऐसा प्रमोटर कोई नहीं है, क्योंकि पीएचडी किया हुआ है, रिचेस्ट पर्सन है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप लेवल अचीव किया हुआ है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर वो मेंबर है, और वो जितने भी कंपनियों के मालिक है उनको भी ये सिखाते हैं, बराबर। ऐसे प्रमोटर है हमारे। प्रोडक्ट तो 500 जायंट कंपनियों को प्रोडक्ट बना के कंपनी देती है, तो खुद के लिए कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे? बढ़िया ही बनाएंगे। प्लान, तो ये प्लान, हर कंपनी का प्लान कोई ना कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन हमारा जो प्लान है, हमारे प्लान की कॉपी कोई नहीं कर सकता। एमवे के प्लान की कॉपी मोदी केयर ने की, उसके बाद में वेस्टिज आया, वेस्टिज थोड़ा प्लान चेंज करके लेकर आई, तो उसी प्लान की कॉपी मोदी केयर वालों ने कर दी। उसके बाद में ओके लाइफ आया 2 लाख का प्लान लेके, तो उसकी कॉपी प्रोवेदा और विनफिनिट वालों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंजेस करके उन्होंने कॉपी कर लिया। लेकिन हमारा जो प्लान है, उस प्लान की कॉपी दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इस प्लान को पेटेंट किया हुआ है, और हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इसकी भी कॉपी कोई नहीं कर सकता, बराबर। तो यहाँ पर हमारे प्लान में क्या फायदे, उसके बाद उन बातें तो हो। यहाँ पर प्रोफाइल अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, और 10 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के अंदर आज कंपनी 11वें नंबर पे है, फास्टेस्ट ग्रोइंग में है। इसकी जितना फास्ट ग्रो किसी कंपनी का नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो नंबर 1 हुई, बराबर। यहाँ पर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। कमीशन लेने के लिए एक बार एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट है, 10,000 पॉइंट आपको करने होते हैं। एक 10,000 पॉइंट करके भी इस प्लान आप सबने देखा हुआ है कि भाई 1750 रुपए की मिनिमम इनकम से लेके आप 1 करोड़ रुपए तक की इनकम कमा सकते हो। कितने पॉइंट पे? सिर्फ 10,000 पॉइंट की परचेज करके। 10,000 पॉइंट यानी कि 1500 से 2,000 रुपए की प्रोडक्ट को परचेज आप करते हो, उसमें भी आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि भाई 2,000 लगा दिए तो आपके घर में 1 करोड़ आ जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी के प्लान के हिसाब से कंपनी को टर्नओवर देना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये क्या है कि आप खुद को कभी रीपरचेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत नहीं है तो आप प्रोडक्ट मत यूज कीजिए, फिर भी आपके घर में इनकम आती रहेगी। तो बाकी कंपनियों में मैंने आपको बताया कि कंपलसरी कुछ पॉइंट की परचेजारी करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर रीपरचेज नहीं है, रीपरचेज नहीं है तो हम सेल्समैन नहीं बनेंगे।
मालिक बनेंगे। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, जिससे आपको पता चले कि आज की तारीख में पिछले 4-5 साल से अहमदाबाद के अंदर ब्लैक कलर की कुछ चल रही थी। क्या चलती थी? केरोसिन वगैरह डाल के रिक्शाएं चलती थी। तो पॉल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ने केरोसिन पेट्रोल वाली रिक्शा को बैंड कर दिया, उसकी जगह पे ले आई सीएनजी रिक्शा। तो आज की तारीख में आप देखो हर जगह पे सीएनजी रिक्शा ही दौड़ती है, लेकिन सीएनजी रिक्शा के अंदर कुछ किलोमीटर चलने के बाद अंदर ऑयल डालना होता है। तो आपने देखा होगा मार्केट के अंदर लोग टेबल लगा के उसके ऊपर ऑयल के डिब्बे रखते हैं और रिक्शा वाले को बेचते हैं। मेरे दोस्त, वो ऑयल जो बंदा बेच रहा है उसके पास एक भी रिक्शा नहीं है, मेहनत करने के लिए तैयार है, और ये 2000 रुपये का टेबल लगा के रॉ मटेरियल लाके वो ऑयल लाता है कहीं ना कहीं से लेके, और वो ऑयल लोगों को बेचता है और अपने घर में पैसा कमाता है, मेहनत करता है। तो यहाँ पर 2000 का वो टेबल लगाता है, कैबिन बनाता है, और अपना बिजनेस में जितना नेटवर्क को बढ़ाएगा, जितने रिक्शा वाले का कांटेक्ट करेगा, उसकी इनकम इतनी ज्यादा होगी। वो खुद ऑयल को यूज करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिक्शा ही नहीं है। रिक्शा नहीं है तो ऑयल यूज नहीं होता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई मेरे पास, मैं यूज नहीं करूंगा तो मेरे घर में इनकम नहीं आएगी। आएगी मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या है कि आपके घर में जो जरूरत है 1500-2000 रुपए की, और आप मेहनत करके अपनी टीम डेवलप करते हो, तो भी आपके घर में इनकम आती है। बाकी कोई कंपनी में नहीं आती है। यहाँ रीपर्चेज कंपलसरी नहीं है। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप ले सकते हो, वरना साल में एक बार 100 रुपए की प्रोडक्ट परचेज करके भी अपना आईडी रख सकते हो। यहाँ पर कंपनी आपको फॉरेन टूर का पैसा देती ही नहीं। ये गलत नहीं करती कंपनी। वो बोलती है 18 पॉइंट करोगे तब आपको पैसा मिलेगा, फॉरेन जाने के लिए मिलेगा। वेस्टेज वाले बोलते हैं भाई आप ये लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद हम आपको फंड देंगे, ट्रैवल फंड देंगे। यहां पर कंपनी बोलती है हम आपको फंड नहीं देंगे। ये गलत नहीं है। ये धंधा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि ये तो कंपनी ट्रैवल फंड देती ही नहीं है। अरे भैया, ये कंपनी ट्रैवल फंड नहीं देती, ट्रैवल पे 2 टिकट दे देती है आपको। एक लेवल पे, सर्टन लेवल पे पहुंच जाओ, कंपनी आपको 2 ट्रैवल टिकट दे देती है 3 नाइट और 4 डेज के लिए। जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको 3 नाइट और 4 डेज के मिलती थी, उसकी जगह पे आपकी 2, हम 2 हमारे 2, यानी कि 4 को कंपनी टिकट देती है 3 नाइट और 4 डेज के लिए। उसके बाद का अगला लेवल आप देख लेना प्लान के अंदर, 10 नाइट और 11 डेज के लिए कंपनी देती है। अच्छी बात है, तो अब तो करना चाहिए ना, बराबर। यहां पर कंपनी क्या बोलती है, ये सब फंड लेने के लिए। मैंने उस अगली वाली 2 लेग वाली प्लान में बताया था, भाई उनका तो बिजनेस यहाँ से आता है, उनका पॉइंट वैल्यू बन जाता है तो ऊपर वाले का पैसा बन जाता है, तो वो दूसरे की मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको तो यहाँ पॉइंट हो ही जाते हैं, पॉइंट हो जाते हैं, तो उसको तो पॉइंट से मतलब है। यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है, नहीं भैया आपको एक लेवल तक तो ये चलेगा, उस प्लान के तरह। जो हमारा पहला लेवल है उसके लिए वो सब चलेगा, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको आगे का लेवल लेना है तो ये लेग में से 2 लोगों को आपको सेल्स मास्टर निकालने पड़ेंगे, और यहाँ पर से भी 2 लोगों को। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे बंदे को उनके डेप्थ में जाके उसकी मदद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी।
उसकी जब आप दूसरे बंदे की मदद करोगे, उसको सेल्स मास्टर आप बनाओगे, उसके घर में 1 लाख रुपए की इनकम पे उनके पहुंचाओगे, तब जाके आपका लेवल बढ़ेगा और आपके घर में इनकम बढ़ेगी। तो ये क्या हुआ, विन विन सिचुएशन हुई। यहाँ स्वार्थ नहीं है, परमार्थ ज्यादा है। स्वार्थ तो है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ का कोई धंधा नहीं है, लेकिन यहाँ स्वार्थ की जगह 3 गुना परमार्थ है। क्यों? क्योंकि पहले 2 लेख में से पॉइंट वैल्यू आ गए अपने लिए, सेल्स मास्टर तो बन गए, लेकिन उसके बाद का जब लेवल करना पड़ता है, तब आपको 2-2 लोगों को सेल्स मास्टर बनाने पड़ते हैं, यानी कि 4 लोगों को, यानी कि 3 गुना परमार्थ किया, तब जाके आप डायमंड बनोगे। तो ये स्वार्थ का बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त, परमार्थ का बिजनेस है। इसीलिए मैंने इस बिजनेस को चुना है। और आज पिछले 4 महीने से वेस्टेज से 35-40 हजार रुपए की इनकम आ रही थी, उसको छोड़ के मैं यहाँ 1 भी रुपया नहीं आ रहा है, फिर भी इस बिजनेस को कर रहा हूं। क्यों? मैं पागल तो नहीं हूं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। तो यहां मैंने देखा कि भाई मेरे सपने तो पूरे होंगे, लेकिन कब होंगे? मैं दूसरों लोगों के सपने पूरे करवाऊंगा तब। और वो सपने पूरे करवाने के लिए मैं उनको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ हुई बात फॉरेन टूर की। उसके बाद में आता है कार फंड। पहली वाली कंपनी में तो कार फंड था नहीं, दूसरी कंपनी में बात करें तो कार फंड था, 3 महीना का क्राइटेरिया था। तीसरी कंपनी में, बाकी की सब कंपनियों में 3-3 महीना मेंटेन करो तब जाके कार फंड मिलता था। यहाँ पर भी कंपनी बोलती है हम आपको कार नहीं देंगे, कार फंड नहीं देंगे। क्यों जरूरत है आपको कार फंड की? क्यों जरूरत? आप माइक अच्छा है, अहमदाबाद, दिल्ली, कहीं पर भी चले जाओ, बॉम्बे, अरे ये ट्रैफिक इतना ज्यादा है, कार लेके तो आप थक जाओगे। उससे अच्छा है 2 व्हीलर ले लो। 2 व्हीलर से आपका बिजनेस, आप कहीं जाना है ना तो 2 व्हीलर से फास्ट चले जाओगे, लेकिन वो फास्ट में। यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है, आप एक सर्टन लेवल पे चले जाओ, हम फंड नहीं देंगे, हम सीधा आपको 60,000 रुपया रेंट के तौर पे आपके अकाउंट में डालेंगे। 60,000 रुपया फंड तो आपके बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से दिया जाता है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है। और यहाँ पर तो कंपनी क्या बोलती है, आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, हम हर महीने आपको 60,000 रुपया देंगे। उसके बाद आप अपना लेवल अपग्रेड करो, 60,000 अपने ग्रुप के 2-2 लोगों को दिलवाओ कार का रेंट, तब जाके हम आपको कार का रेंट नहीं देंगे, बंद कर देंगे आपका कार रेंट। अरे भैया क्यों? मैंने 4 लोगों को कार रेंट दिलवाया इसलिए मेरा कार रेंट बंद? अरे हाँ भाई, अब आपको कार रेंट की जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है? आपको 40 लाख रुपए की कार हम गिफ्ट कर रहे हैं ना, कार रेंट लेके क्या करोगे? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल पे चले जाते हो, तब आपको कंपनी की ओर से 60-40 लाख रुपए की कार दी जाती है। और पिछली 2 कंपनियों की बात करें ना, तो ईएमआई पे और बहुत ही बड़े झंडेरों पीटते हैं कि हमने यहां से कार ली, हम कार फंड अचीवर है। यहाँ कंपनी बोलती है आपको ईएमआई की नहीं, बिजनेस ठप हो गया तो ईएमआई का भी चक्कर लाले पड़ जाएंगे। मेरे ग्रुप में है एक बंदा, 18,000 रुपए उनका ईएमआई है। आज मैंने एटोमी ज्वाइनिंग कर लिया, वो बंदा अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज पूरे महीने का चेक 18,000 नहीं आता है और कंपनी से कार लिए, तो उस टाइम में क्या हालत होती है? अभी ये कोरोना की वजह से पैसे की दिक्कत है, वो सब है, और बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है, इनकम कम आ रही है, तो कार फंड भी कम आ रहा है, तो हफ्ता कहाँ से निकालेंगे? कंपनी बोलती है आपको हफ्ते भरने की जरूरत नहीं, ईएमआई की झंझट ही नहीं है, मैं आपकी ईएमआई की झंझट खत्म कर देता हूं। मैं आपको 40 लाख की फुल्ली पेड एक चमचमाती गाड़ी की चाबी दे देता हूं।
उसके बाद कंपनी बोलती है कि आप अपने नीचे दो दो लोगों को और गाड़ियां दिलवा दो 40-40 लाख की। तो कंपनी क्या बोलती है, हम आपको दूसरी गाड़ी दे देंगे, 50 लाख की गाड़ी दे देंगे। अरे भैया इतना बड़ा लेवल हो गया, 50 लाख की गाड़ी दोगे तो मैं क्या फोन पे बात करूंगी यार, गाड़ी चलाऊं? अरे बोलती कंपनी बोलती है आपको गाड़ी चलाने की नौबत नहीं आने दूंगा मैं। 50 लाख की गाड़ी के साथ साथ में 50,000 रुपये का ड्राइवर आप रख लीजिए। अरे भैया मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है मीटिंग करने के लिए, तो मैं कहा कंप्यूटर पे बैठ के मेरी टिकट होटल बुक करूंगा। बोलता है उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो, आप एक सेक्रेटरी रख लो, उसका पगार कंपनी देगी। बोलता है यार मेरा लेवल बढ़ गया है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे ग्रुप में है वो सब मेरे घर में मिलने आते हैं, तो मेरे घर में फैमिली वाले थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो काम करना होता है वो टाइम इधर उधर हो जाता है। अरे यार उसकी चिंता क्यों करते हो आप? कंपनी बोल रही है आप 17,000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस ले लो, वहां जाके बैठो और अपने ग्रुप में से सब लोगों को वहां पर बुलाओ, चाय नाश्ता करो। वो 1700 स्क्वायर फीट का ऑफिस जो आपने लिया है बराबर, उसका रेंट हम देने के लिए तैयार है। यार इतना सारा कुछ कंपनी दे रही है, हमें करना क्या है? इन्वेस्टमेंट जो हमारे घर में रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट लेनी है और लोगों को उसके बारे में बताना है। तो हमारे घर में इनकम ये सब फैसिलिटी आएगी, फॉरेन टूर भी आएगी, कार भी आएगी। फंड नहीं, मैं यहाँ पर एक भी फंड का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूं। फॉरेन जा सकते हो, कार मिल सकती है बराबर, और करोड़ रुपया महीने का है तो घर तो आप ले ही सकते हो। और ये टॉप मोस्ट जो लेवल है वो लेवल जब आप अचीव करते हो तो कंपनी आपको 7 करोड़ रुपया कैश देती है। 6 से 7 करोड़ रुपया INR के हिसाब से जो होता है वो, तो उतना पैसा आएगा तो घर तो ले ही सकते हो ना। तो ये सारी चीज, ये डिफरेंस ये था बराबर। तो हम यहाँ सेल्समैन नहीं, हम मालिक बन सकते कि नहीं? क्योंकि जब आपके नीचे 2 बंदे यहाँ 2 बंदे यहाँ एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए तो आपको करना क्या है? उन लोगों को सिखाना है कि भैया मैं यहाँ कैसे पहुंचा, आप कैसे पहुंच सकते हो। उतना सिखाओगे आप फ्री हो जाओगे। तो मैं जब MBA कर रहा था तब से मैं सुनता आ रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ये चीज मिलती है, TMS, यानी कि टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों बताओ मुझे, एटोमी में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एटोमी में अच्छा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? तीसरा, सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे एक भी MLM इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां चल रही है उसमें ये तीनों चीज है तो मुझे बताइए। है कुछ लेवल पे जाके पैसे आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी मैं बताऊं कि पहली कंपनी वाला लीडर है 31 तारीख को MBA के ऑफिस के बाहर होता है लेवल मैच करने के लिए। तो टाइम कहाँ मिला? हर वक्त वो अपना लेवल मैच करने के लिए वो रहता है, तो वहां टाइम कहाँ मिला? नहीं मिलता है टाइम। पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। सिक्योरिटी, अरे भैया लोग छोड़ के अपडेट होता रहता है तो लोग छोड़ छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो सिक्योरिटी तो कहाँ रही? आज वेस्टेज को छोड़ के लोग ओके लाइफ में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। एटोमी में क्या होगा? अरे एटोमी जैसा प्लान 10 साल तक आपको नहीं दिखाई देगा, और दूसरा कि ये प्लान पेटेंट किया हुआ है
उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। और ये प्लान 100 साल तक चलने वाला प्लान हमारे हेंगिल पार्क सर ने बनाया है, इसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती। और दूसरा, यहां जो बंदा एक बार इधर आ गया कहीं पर भी, और जो मेहनत करने के लिए तैयार है, तो साहब मैं बताऊं कि 90% लोग यहां पर सक्सेस हो सकते हैं। 90% सक्सेस रेशियो होता है यहाँ पर। क्यों? और बाकी एमएलएम में क्या होता है, आप देखो बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मोटिवेशन की बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग, ऐसा हुआ ना, इसका कार आ गया ना, वो इसने घर ले लिया, अभी एक कम मैं देख रहा था कुछ प्लॉट वगैरह ले लिया। अरे भैया वो सब दिखाने की क्या जरूरत है? मोटिवेट करते क्यों हो? क्योंकि लोगों के घर में एमएलएम के अंदर जितना चाहिए, जितना वर्क करते हैं, उसके हिसाब से उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, तब जाके उनको मोटिवेट रखना पड़ता है। उसीलिए वो मोटिवेशन की बातें करते हैं। जबकि एटॉमी में क्या होता है, एटॉमी के अंदर रोटिवेशन की बात होती है, क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनके घर में पैसे लाने में उनकी हेल्प की जाती है, और उनके घर में पैसा आता है तो वो बंदा अपने आप मोटिवेट होता है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, समझे? इसलिए ये प्लान बहुत ही बढ़िया है। और हम आगे की बात करें तो 4G वाली स्मार्टफोन की बात आई थी, यहाँ जो बाइक की बात कर रहे थे, तो अब ये सेल्फ कट का जमाना आ चुका है, क्योंकि लोगों के पैर के घुटने खलास होने लगे, तो अब सेल्फ कट बाइक भी आ चुकी है, बराबर। और वो जो आईपीएल की बात की थी, तो हम सिंगल आईडी पे पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पर एटॉमी चल रही है, उस सब जगह पे हम बिजनेस कर सकते हैं। आईपीएल, आप 2020 मैच देखो, एक देश और दूसरे देश के बीच में होता है, उसमें मजा नहीं आता है। इस साल आईपीएल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कोरोना की वजह से। लेकिन आप देखो, जब वैकेशन होता है, 10वीं 12वीं की परीक्षा खत्म होती है, उसके बाद में आईपीएल चलते हैं, लोग रात को 8 बजे से 12 बजे तक आईपीएल देखने में व्यस्त हो जाते हैं। हमें क्या करना है, हम 8 बजे घर पे आ गए, 8 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक हम एटॉमिक की बात करते रहेंगे। 2 साल तक ये करते रहो, एक पर्टिकुलर लेवल जब तक आपका ना आ जाए, उस टाइम तक आप करते रहो। पूरी जिंदगी आप आईपीएल घर में टीवी में नहीं, स्टेडियम में जाके देख सकते हो, चाहे वहां होटल का रेंट कितना भी हो, उसकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जेब में पैसा होगा। जेब में पैसा होगा तो कोई चीज आपको महंगी नहीं लगेगी। जब मार्केट के अंदर कोई चीज सस्ती और महंगी तो है ही नहीं, अपने जेब में इतने पैसे नहीं है, इसलिए वो सब चीज आपको महंगी लगती है। दोस्तों 2 साल ये बिजनेस को जी जान लगा के कर दीजिए, 2 साल के बाद दुनिया की जो चीज आप चाहो आप पा सकते हो। तो ये 4G का फोन है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं ताकि आप सब लोगों को पता चल जाए। तो एटॉमी नवंबर महीने में लॉन्च होने वाली है, उसके बाद क्या बॉम्ब ब्लास्ट होगा उसका एक मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखा देता हूं। आप सबको कुछ ना कुछ मालूम तो है, मुकेश अंबानी को सब लोग जानते ही है, हमारे देश और एशिया खंड के सबसे धनवान व्यक्ति है। उन्होंने क्या किया दोस्तों, 2008, आप सबको मालूम होगा नहीं होगा या आप भूल गए, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं कि मुकेश अंबानी के पास ज्यादा पैसा था, उसका विजन लंबा था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो उनके पास विजन था, तो 2008 में उन्होंने क्या किया, कुछ लाइन बिछानी शुरू कर दी थी।
आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर मशीन लगा के पाइप पे डाली जाती थी, गोल रेड ब्लू ग्रीन ऐसे बुंगरे डाले जाते थे, पाइप पे डाली जाती थी। क्यों डाली जाती थी? उस टाइम हम सोचते थे कि ये क्यों डाल रहे हैं, अरे यार अंदर कुछ डालते नहीं, एक सीधा पाइप ही डालते रहते। तो पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने पाइप पे डाल के, पाइप डालने के बाद 2010-11 में उन्होंने अंदर केबल डालना शुरू किया। समझना दोस्तों मेरी बात, 2010-11 में केबल डालना चालू किया। इन्वेस्टमेंट करते थे, वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको मालूम है कि इससे मेरा फायदा कितना होने वाला है। 2010 में 2015 के अंदर बड़े बड़े टावर बना दिए और 2015-16 में उन्होंने लॉन्च किया 4G। ये जब डलता था ना, तब कुछ कंपनियों को मालूम था कि भाई 4G आने वाला है मोबाइल के अंदर। तो उस टाइम में एक कंपनी बहुत ही स्मार्ट थी, एयरटेल। एयरटेल 4G उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, मुकेश भाई का नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, 4G लॉन्च कर दिया। और आइडिया और वोडाफोन वाले सोचते रहे, अरे भैया नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसका स्पेक्ट्रम है ना, उसका रेंट है ना बहुत ज्यादा है, हमें जरूरत नहीं है। वो 1 GB 1.5 GB या 2 GB महीने में देती थी। ये एयरटेल ने 4G को एक्सेप्ट कर लिया और उस टाइम में 4G एयरटेल ने चलाया। 2015-16 में जियो आया। तो जियो ने क्या किया, लोगों को मुफ्त में बांटा। जैसे अभी हमारी एटोमिक नेटवर्क बनाने के लिए अपनी रजिस्टर आईडी लोगों को बांटने की बोल रही है, भाई आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करो। वैसे मुकेश भाई ने क्या किया, लोगों को मोबाइल का सिम कार्ड था वो फ्री में बांटना शुरू कर दिया और लोग उसका उपयोग करने लगे। अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो हम जाते हैं अपने दोस्त को लेके, अरे यार तू अभी जियो यूज नहीं करता है, चल मैं तेरे को जियो का कार्ड दिलवाता हूँ। जब हम जियो के शॉप पर चले जाते हैं और कार्ड की बात करते हैं, वो दोस्त बोलता है, अरे यार मेरे पास तो आधार कार्ड नहीं है। अरे तू छोड़, तेरा आधार कार्ड छोड़, मैं मेरा दे देता हूँ, मेरे कार्ड से तू ले ले। लेकिन वो दिलवाता था। यहाँ पर हमें क्या करना है, लोगों को एटोमिक का रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो वो बंदा जियो का कार्ड अपने आधार कार्ड के ऊपर लेके उसको देता था क्योंकि वो अच्छा था। और उसके बाद में 2017 के अंदर मुकेश भाई ने क्या किया, करोड़ों यूजर हो गए। तो उन्होंने एक छोटी सी अमाउंट हर किसी को जेब में परवड़े वैसी सिर्फ 99 रुपया का रिचार्ज कंपलसरी किया, तब जाके आपका वो चालू रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। 99 रुपए के बाद में बोला भाई अब आपको 200 या 300 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। सब एक ही महीने के अंदर 2008 से लेके 2015 तक जो भी इन्वेस्टमेंट किया था ना, पहले ही 2-3 महीने में निकाल लिया। और आज आप देखो हर घर में जियो है। आज से 4-5 साल पहले कोई जियो को नहीं मानता था। तो मुकेश भाई का विजन था कि आने वाला टाइम 4G का है, तो वो 4G लेके 2008 से उसकी तैयारी कर रहे थे। और आज हर घर घर में मिनिमम से मिनिमम एक जियो कार्ड तो है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं कि इतने सारे यूजर हैं। मुकेश भाई की रोजाना की इनकम कितनी होती है, तो बराबर। बाकी की सारी कंपनियां महीने में हमें 2 GB देती थी, या हमें रोज के 2 GB देती है। तो अच्छा हुआ। वैसे एटोमिक हमारी नवंबर में लॉन्च होने वाली है। अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब ये नवंबर में लॉन्च होगी तो हमारा जो 3-4 महीने का वेस्टेज का 35-40 हजार रुपए का लॉस है ना,
वो एक ही महीने में, एक ही झटके में निकल जाएगा। तो ये विजन लेके हम चलते हैं और विजन आपको भी दिखाते हैं, भाई ऐसा विजन है, आने वाला टाइम है ना, ये 5G का है। अभी आप 4G का फोन यूज करते हो, कल को 5G आएगा तो नहीं लोगे, लेना पड़ेगा, मजबूरी बस लेना पड़ेगा। मैं एक स्टोरी बताऊं, मेरी खुद की है। मैं 1996 से मोबाइल का यूज करता हूं। उस टाइम पे 8 रुपया आउट गोइंग और 4 रुपया इनकमिंग का रेट था। अभी पिछले हफ्ते मेरे दोस्त और हम गए थे हमारे गांव। उस टाइम में उनको बताया था भैया मेरा ये पहला फोन इतना बड़ा था, पूरा पत्ते की कैट का कार्ड अंदर डाल दो, ऐसा किसी को सर पे मारो तो सर टूट जाए, इतना बड़ा फोन मैं यूज करता था। उस टाइम में लोग मुझे मेरे गांव में बोलते हैं तेरे को ये महंगा नहीं पड़ता। मैं बोला नहीं, मुझे सस्ता पड़ता है। तो धीरे 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 कहानी कीपैड पे आ गई, आगे आगे बढ़ती गई। तो हमारे गांव में एक मेरा ही कजिन है, वो कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, तो जमाना धीरे धीरे बढ़ता गया था, मोबाइल का जमाना आ रहा था। तो लोग बोलते थे अरे भैया तुम्हारा नंबर दो ना। तो वो बोलता है 02714 253 263। दूसरे साल गए, दूसरे साल शादी बारात में जाते हैं, आपका नंबर दो, तो वो लैंडलाइन का ही नंबर बताए। तो लोग क्या बोलते हैं आप मोबाइल नहीं रखते। तब जाके वो बंदा मेरे पास आया, अरे यार सस्ते से सस्ता मोबाइल कितने का आएगा। उस टाइम में 2600 रुपये का आता था। तो उसने 2600 रुपये का फोन लिया। क्यों कि शर्म के मारे लोगों के सामने हम लैंडलाइन का नंबर नहीं दे सकते थे। लोग बोलते थे कि आप मोबाइल नहीं रखते, तो मजबूरीवश उनको मोबाइल खरीदना पड़ा। और वही मोबाइल नंबर आज की तारीख में एक ही सिम कार्ड वाला अभी कुछ समय पहले वो स्मार्टफोन लाया, उतना कंजूस का मोबाइल लेने की भी नहीं सोच रहा था। तो मैं आपको यह बता रहा हूं, हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो पैसे का इन्वेस्टमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप टाइम का इन्वेस्टमेंट और करोगे, लेकिन आपका विजन होना चाहिए। हमारा विजन ये है कि हम पिछले 25 फरवरी से मैं पैशनेटली ये बिजनेस को कर रहा हूं, और आज आप सबकी बदौलत ये टीम बड़ी हुई है। और 25 फरवरी को मेरे दिमाग में एक डाउट था एटॉमिक प्लांट को रिगार्डिंग, तो उसके लिए मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली के अंदर हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अरविंद चौधरी हमें मिले और उनसे मुलाकात हुई, और पूरे प्लांट की बाइफरगेशन जो छोटे मोटे डाउट्स थे वो सब उन्होंने क्लियर कर दिए। तब से लेके आज तक मेरे मन में कहीं पर भी एक भी नेगेटिव कीड़ा एटॉमी के लिए नहीं निकला। सोचा ही नहीं, उड़ा ही नहीं, मेरे दिमाग में नेगेटिव बात एटॉमी के लेके नहीं आएगी। तो दोस्तों थैंक यू, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। और आप इस माहिती को अपने हिसाब से 2 बार 3 बार 4 बार रेफर करके कहीं ना कहीं कैसे कैसे सवाल आते हैं तो उसका जवाब आप दे सकते हो। और वो देने के लिए हमारा प्लान कितना बेटर है, उसके लिए आपको यहाँ पर रोजाना जो 9 बजे मीटिंग होती है, उस मीटिंग को में अंदर आपको हाजिर रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा नॉलेज आप लोगे, उतनी आपकी टीम बढ़ेगी और आपकी सक्सेस होगी। बाकी यहाँ पर आए हो तो ये एटॉमी नवंबर में जब आएगी, ये एटॉमी नहीं है मेरे दोस्त, ये एटम बम है। जब 4G मुकेश अंबानी का लॉन्च हुआ, आज बाकी सारी कंपनियां मोबाइल की वो इधर उधर हो गई है, कर्जे में चली गई है। वैसे यहाँ एटॉमी लॉन्च होगा तो बहुत सारी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर आपके ग्रुप में जुड़ने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल आपको करनी है। जब तक एटॉमी इंडिया में लॉन्च नहीं होती है नवंबर तक,
आपको स्ट्रगल करनी है, लोगों की बातें, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर, आपने बहुत अच्छे से इस सेशन को आज लिया और बहुत बेहतरीन तरीके से हम सभी को आपने बताया कि एटोमी बाकी सारी कंपनीज के साथ क्यों बेस्ट है। बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दिया, एक एक पॉइंट्स को आपने बहुत डीप से समझाया। इसके लिए मैं सभी लीडर्स की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत थैंक यू आपको। और आगे भी आप इस तरीके से हमें गाइड करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। लीडर्स, चेतन अमीन सर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया किस तरीके से एटोमी बेस्ट है, अदर कंपनीज के कंपैरिजन, छोटे बड़े सारे तरीके हमें समझाया। लीडर्स, इस जो लीडर्स आपकी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनको आप अभी भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। वो इस सेशन को देख के ये सारी चीजें एनालिसिस कर सकते हैं कि एटोमी बेस्ट क्यों है। सभी लीडर्स कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्टेट का नाम जरूर कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे साथ मेरे कौन कौन प्यारे ऑडियंस और मेरे प्यारे लीडर्स इस सेशंस के अंदर अवेलेबल थे। साथ में नया टॉपिक अगले मीटिंग का क्या होना चाहिए, आपको कौन सा नया टॉपिक चाहिए जिस पे अगली मीटिंग हमारी हो, वो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। लीडर्स, लग जाइए, अभी से बहुत कम समय बचा है इस मुकाम को हासिल करने में। जो समय निकलना था वो निकल गया, अब चंद दिनों की बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। उसके लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट नए सेशंस के अंदर।